Let us start a new lesson, lesson number 7, the necklace. Lesson number 7, the necklace. नेकलेस क्या चीज़ होता है सबको पता होगा। घर से मालूम करें नेकलेस क्या है कि मैं क्या वर्णन करूं। मेटिल्डा इज इनवाइटेड टू ए ग्रैंड पार्टी। मेटिल्डा नाम की एक लेडी को किसी पार्टी में बुलाया। शी हैज़ ए ब्यूटीफुल ड्रेस बट नो ज्वेलरी। ड्रेस का व्यवस्था कर ली लेकिन ज्वेलरी नहीं थी, आभूषण। शी बोरोस ए नेकलेस फ्रॉम ए फ्रेंड। इसलिए उसने अपने दोस्त से पार्टी में पहनने के लिए उधार लिया। बट इट लूसेस, लेकिन वो खो गया। व्हाट हैपेंस देन, फिर क्या होता देखते। She was one of those pretty young ladies born as if through an error of destiny into a family of clerks. लेडी बहुत सुंदर है लेकिन उसका जन्म एक मामूली क्लर्क के परिवार में हुआ। कहता है एरर ऑफ डेस्टिनी। डेस्टिनी यानी लक, किस्मत या नियति। क्यों राइटर के हिसाब से सुंदर लड़कियां क्लर्क के घर पे जन्म नहीं होने क्या, लेकिन सोच अलग अलग है। अब उसके हिसाब से ये कुबेर परिवार में जन्म होना था लेकिन हुआ ही नहीं। शी हैड नो डावरी। डावरी जानते हो ना, दहेज। नो होप्स, कोई ज़्यादा आशा नहीं। नो मीन्स ऑफ बिकमिंग नोन, वो जानने का कोई तरीका तो है नहीं जो समाज में जाना माना रहे। लाउड, ज़्यादा कोई प्यार किया नहीं जा सकता था। एंड मैरिड बाई ए मैन इधर रिच और डिस्टिंग्विश्ड। कोई अमीर आदमी या फिर समाज में एमिनेंट प्रसिद्ध आदमी से उसका शादी नहीं हो सकता था। And she allowed herself to marry a petty clerk in the office of the Board of Education. इसलिए वो एक बोर्ड ऑफ एजुकेशन में काम करने वाला एक साधारण क्लर्क प्रपोजल लेके आया तो उससे शादी करने के लिए हाँ किया। समझ रहे हो, वो आशा करें तो भी कोई ऐसे शादी करने के लिए आएगा नहीं। जहाँ शादी की बात है तब पीछे तो पड़ जाएंगे सब, सुंदर है तो। लेकिन जब शादी की बात आ जाता है तो इंसल्ट करके चले जाते हैं। अरे यार तुम्हारे घर वाले के पास कुछ भी नहीं है, मैं कैसे शादी करूं, मैं नहीं करूं। इसलिए गलत रिश्ते में जाके फंसना मत, यही होता है हमेशा। बाई चांस कोई तैयार होकर शादी की, बाद में प्रॉब्लम यही, उनके समाज से उठने बैठने लायक नहीं है तो लोग कमेंट करेंगे। तो लड़का फिर बाद में मजबूर होकर वो भी उनके सपोर्ट करने लग जाएंगे, ये अलग रह जाए। तो इस तरह की मुसीबत में जाके पड़ना नहीं। जीवन साथी को चुनने से पहले ये सारी बातें थोड़ा सोचे तो अच्छा है। इसलिए ऐसे ऐसे लेसन देते, इससे कुछ सीख मिले। बहुत कुछ सीख मिलता है इसमें से। और कुछ लड़कियां ऐसा होता है तो शादी करके भेजा है तो गरीब परिवार का है तो वहाँ जाके डींग मारेंगे, वहाँ महारानी बन के रहना चाहेगी, सासू माँ से लड़ाई कायम रहती है। तो इस तरह की प्रॉब्लम तो बस लड़कियों के विचार में आ ही जाता है। कोई भी लड़की आजकल तो काम करना नहीं चाहता है, वो घर पे जाके शासन करना चाहते हैं बस। समय के साथ साथ विचार बदल जाएं तो बड़ा प्रॉब्लम आते है। शी वॉज सिम्बल बट शी वॉज अनहैप्पी। थी सिम्बल लेकिन खुश नहीं थी। बहुत सारे लोग हैं सिम्बल है तो भी मतलब ज़्यादा पैसा या समाज में कोई स्थान मान नहीं है तो भी खुश रहने वाले, लेकिन ये खुश नहीं थी। क्यों? उसकी इच्छा थी मतलब किसी ऐसा लोगों से शादी हो और
मज़ा है। शी suffered incessantly, feeling herself born for all delicacies and luxuries. Luxury, आराम। Incessantly, continuously. Delicacies, rare and expensive things. She suffered incessantly, feeling herself born for all delicacies and luxuries. वो ऐसा फील करने लगा, लगातार मैं इसी बातों पर पीड़ित होते रहते हैं, बस मेरे आरामदायक जीवन नहीं है। She suffered from the poverty of her apartment. पॉवर्टी यानी गरीबी, वो अपना रहने के स्थान में बड़े उदासी से जीवन बिता रहे थे। द शाबी वॉल्स एंड द बोन चेयर्स, का जहाँ रहती है वहाँ का स्थिति है, दीवार पूरा शाबी है, शाबी यानी डर्टी, एंड द बोन चेयर, जो चेयर है पूरा टूटी फूटी। ऑल दीज थिंग्स टॉर्चर्ड एंड एंगर्ड हर, ये उसको बहुत परेशान किया और गुस्सा का कारण भी बना। कोई स्टैंडर्ड नहीं है, जहाँ शादी किया वहाँ कुछ भी नहीं है। When she seated herself for dinner opposite her husband, who uncovered the tureen with a delighted air, saying, "Oh, the good pot pie, I know nothing better than that." जब उसको खाने के लिए बिठा दिया, उसके ऑपोजिट में, who uncovered the tureen with a delighted air, वो एक बाउल खोला। tureen means बाउल with lid, डोंगा कहते हैं। with a delighted air, saying, happy mood, the good pot pie, शानदार सूप, एक फ्रेंच सूप होता है पोट पाई, कहने लगा, आई नो नथिंग बेटर दैन दैट, बस मुझे इतना ही पता था, इससे ज़्यादा नहीं। शी वुड थिंक ऑफ एलिगेंट डिनर्स, हमेशा यही दलिया सूप ये पी के जीवन खा के जीवन बिताना पड़ रही, लेकिन वो बैठ के कल्पना करती थी एलिगेंट डिनर्स, डिलीशियस, एलिगेंट मीन्स खाने से संबंधित बोले तो डिलीशियस, डिनर ऑफ शाइनिंग सिल्वर, सिल्वर का बर्तन में शानदार शानदार खाना खाने का सपना किया। शी थॉट ऑफ द एक्विसिट फूड सर्व्ड इन मार्वलस डिशेस, एक्विसिट यानी ब्यूटीफुल। शी थॉट ऑफ द एक्विसिट फूड सर्व्ड इन मार्वलस डिशेस, यहाँ डिशेस का मतलब थाली, मार्वलस यानी वंडरफुल, मज़ेदार थाली में शानदार खाना मिलने का सपना देखे। शी हैड नेदर फ्रॉक्स नॉर ज्वेल्स, फ्रॉक इधर का मतलब अच्छा कपड़ा, जैसे फ्रॉक होता है, लेकिन ये लेडी है और लेडी फ्रॉक उधर के सिस्टम के आधार पर फ्रॉक ही पहनता होगा, इसलिए फ्रॉक बताया, लेकिन हम उसको इसे लेना अच्छा कपड़ा। नॉर ज्वेल्स, कोई आभूषण नहीं है, नथिंग, कुछ भी नहीं है। एंड शी लव्ड ओनली दोज थिंग्स, लेकिन उसको ऐसे चीज़ें पसंद था, लेकिन वो उसके पास नहीं है। कभी हम भी चाहते हैं ना हमारे पास ये होता तो अच्छा था, वो होता तो अच्छा था, लेकिन जहाँ उड़ा के ले गए वहाँ भी कुछ भी नहीं है, तो ज़िंदगी बर्बाद।
उम्मीद किया तो क्या मिला क्या है, ऐसा मिलता है कोई कोई। शी हैड ए रिच फ्रेंड, ये स्कूल मेट एट द कॉन्वेंट। शी हैड ए रिच फ्रेंड, उसका एक अमीर दोस्त थी। ये स्कूल मेट एट द कॉन्वेंट, उसके स्कूल में साथ पढ़ती थी। वो पढ़ी है कॉन्वेंट स्कूल में। कॉन्वेंट स्कूल जानते हो क्या? या जो सेंट एंसलम वाला जो होता है नन्स के द्वारा चलाया जाता है, वो ये कॉन्वेंट नन्स के द्वारा चलाए जाने वाला, पढ़ाए जाने वाला जो स्कूल्स होते हैं उसको कॉन्वेंट कहते हैं। वहाँ केवल लड़कियाँ पढ़ता है। कॉन्वेंट स्कूल में लड़के अलाउ नहीं है। छोटी क्लास में रखते हैं, फर्स्ट सेकंड नर्सरी वगैरह में रखते हैं, बाकी बड़ी क्लास में लड़कों को रखते नहीं है। वही स्कूल है कौन सा? कॉन्वेंट स्कूल। हु शी डिड नॉट लाइक टू विजिट, उसके पास वो जाना ही नहीं चाहती। दोस्त तो है लेकिन अमीर है। अमीर दोस्त के घर पे जाते समय हो सकता है फीलिंग होता हो, कुछ कहते होंगे या किसी को बताते ये मेरी दोस्त है, वो दूसरों को परिचय करें, कुछ मतलब कुछ है ही नहीं उसके पास, ऐसा करा है तो इंसल्ट की बात होगी। कभी कुछ ऐसा घटना घटी होगी, इसलिए वो कहती है उसके पास वो जाना नहीं चाहती है। शी सफर्ड सो मच व्हेन शी रिटर्न्ड, वहाँ जाके वापस आते समय इसका दिल उदास हो जाती। शी वेप्ट फॉर होल डेज फ्रॉम डेस्पेयर एंड डिसअपॉइंटमेंट, निराशा से वो बहुत बार रोती रहती थी। One evening her husband returned elated, bearing in his hand a large envelope. एक दिन शाम को अपने पति बड़े खुशी से एक एनवेलप हाथ में रख के घर आए। एनवेलप जानते हो ना, लिफाफा। Here he said, here is something for you. लो तुम्हारे लिए, देख लो। तो वो पत्नी को लाके लिफाफा पकड़ रहे, बोले तुम्हारे लिए। और कोई गिफ्ट लेके आए तो बस बात अलग है, ये लिफाफा लाके बता रहे तुम्हारे लिए। उसमें क्या सेंस है, वो क्या कुछ जाने की। She quickly drew out a printed card on which were inscribed these words. वो लिफाफा खोला, उसका अंदर एक कार्ड था। कार्ड में ये इंस्क्राइब किया होता, ये लिखा हुआ था, ये छपा हुआ था। द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन एंड मैडम जॉर्ज रैम्पेन्यू आस्क द ऑनर ऑफ मिस्टर एंड मैडम लुइसेल्स कंपनी Monday evening, January 18, at the minister's residence. मिनिस्टर का घर पे पार्टी है, उसके पति वहाँ का क्लर्क के बस ऑफिस के, तो इसीलिए उसको एक कार्ड मिला। कोई बड़े बड़े मंत्री लोगों के घर पे कोई प्रोग्राम है तो इस तरह से साधारण ऑफिस में काम करने वाला क्लर्क को बुलाते ही नहीं है, लेकिन इसको इनविटेशन मिला। इसका मतलब ये क्लर्क का कुछ इज्जत उधर भी है, ये समझ सकते हैं। Instead of being delighted, as her husband had hoped, she threw the invitation spitefully upon the table, murmuring, "What do you suppose I want with that?" पति ने सोचा ये देखते ही मेरी पत्नी बहुत खुश होगी, लेकिन वो कार्ड पढ़ने के बाद उसको टेबल में फेंक दिया और बोलने लगा, तो क्या करना है मुझे इससे, क्यों ले गया है, मेरा क्या लेना देना है, बुलाए दोनों के ना, लिखा है ना मिस्टर एंड मैडम, वो एम लिखा है, वो तो मैडम है उसकी पत्नी। सो द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस एंड मैडम, वो मैडम का स्पेलिंग देखना, वहाँ ऐसे ही लिखते हैं स्पेलिंग, जॉर्ज
रामपेन्यू, इस शब्द को ऐसा पढ़ता है। आस्क द ऑनर ऑफ मिस्टर एंड मैडम लुई सेल्स कंपनी मंडे इवनिंग जनवरी 18 एट द मिनिस्टर्स रेजिडेंट। वो खुद मिनिस्टर का घर पे ही प्रोग्राम रहेगा, घर पे ही आने के लिए उसको इनविटेशन दिया। पति ने सोचा ये पढ़ने के बाद ये बहुत खुश होगी, लेकिन उसने क्या किया, उस इनविटेशन को स्पाइटफुली विथ एंगर, गुस्से में बड़बड़ाते हुए टेबल पर फेंका। क्या बड़बड़ाते हुए? व्हाट डू यू सपोज आई वांट विद इट, आप क्या चाहते हो मैं इसे क्या करूं? ये बोलकर उसने इनविटेशन को, देखो पति कितना खुशी से लाने वाली बात है। पत्नी ऐसे हरकतें करे तो पति का दिल टूटेगा तो सही। अपने जीवन में भी ऐसी कोई बात आ गई तो ऐसा हरकतें ना करें, अच्छा नहीं लगता है। तरीका तो बहुत है, तो प्यार से भी समझा सकता है, तो पूछ सकता है हाजी साहब तो मंत्री साहब ने बुलाया, लेकिन अपन कैसे जाएं, क्या जाएं, प्यार से भी बैठ के सोल्यूशन निकाल सकता है। लेकिन लड़कियां तो जिद, क्या चाहते हो, क्यों लेके आए ये, मेरे क्या काम है, ऐसे ही सब पूछते लड़कियां। बिल्कुल गलत, नहीं पूछना है। सोल्यूशन प्यार से भी निकलते, वो तरीका अपनाओ, दोनों खुश रहोगे। अगर पति खुशी से ऐसा चीज़ लेके आए, ऐसा व्यवहार करे तो उनका दिल भी टूटेगा, तो उनको गुस्सा भी आएगा, कभी एक दो गुस्सा मिलेगा भी, तो सावधानी से काम करें। ठीक है, रीड लेसन।